जी सुने हैं कि आप निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरे लौट के आए हैं तो लोग रिजेक्ट के बाद ही मेरे यहाँ अक्सर आते हैं। दिल्ली दिखा लिए, लखनऊ दिखा लिए, लोग बोले कि अब इनका इलाज नहीं है, तब मेरे पास आते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया था कि दवा बहुत महंगा मिलता है। देखिए, कह सकते हैं कि सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर लेके नक से लेके सीख तक की हर बीमारियों का इलाज है। और जो दवा बहुत लेट सुनता है। देखिए, सारण जिला के कोपा में स्थित पर्वत वेदा आयुर्वेदिक सेंटर पर एक बार हम फिर से पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से मुझे हजारों की संख्या में यहाँ पे जो मरीज हैं उनकी भीड़ देखने को मिली है। डायरेक्ट बातचीत करेंगे बिना समय गंवाए। कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे। एक बार फिर हजारों की संख्या में भीड़ दिख रही है। हमेशा भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है और बढ़ेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि शुद्ध जड़ी बूटी के द्वारा पर्वत वेदा में जो इलाज किया जा रहा है और प्राकृतिक रूप से रहना सहना खाना पीना फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त परामर्श के साथ दिखाया आदमी को देखा जा रहा है, तो पेशेंट इससे रिकवरी भी ज़्यादा हो रही है और बहुत खुश भी हैं। इस वजह से पेशेंट बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि जब हमने पहली बार वीडियो किया था तो उसको लाखों में लोगों ने देखा था, कमेंट भी किया था। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सच में इलाज बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग जो है वो उन्होंने यह भी शिकायत भी दर्ज कराई थी। उसमें शिकायत यह दर्ज कराई थी कि दवा बहुत लेट सुनता है। देखिए, जो शुद्ध जड़ी बूटी होती है ना, वो जैसे हम खाना खाते हैं तो 30 दिन के बाद मेरे बॉडी में मेन काम में आता है। 30 दिन तक वो प्रोसेसिंग में चलता है। तो जड़ी बूटी वाली जो हर्ब की दवा है वो भी तो उसी प्रोसेस से पचेगा ना, तो वो भी 15 से 20 दिन के बाद ही असर करती है। लेकिन जब एक बार असर शुरू होता है और वो एक बार काम कर देती है तो परमानेंट के लिए ना बीमारी ख़त्म। और जगह तो कोई मिक्स नहीं कि हमारा आज खाइए कल आपको आराम हो जाएगा। उसके लिए और पैथी की दवा है जहाँ पे आप तुरंत खाइए, तुरंत दवा लीजिए, तुरंत आराम हो जाएगा। दवा ख़त्म फिर बीमारी शुरू। तो मेरे यहाँ शुद्ध जड़ी बूटी का ये कारण है कि लेट से सुनती है। अगर हम उसमें कुछ मिक्स करें तो तुरंत असर करेगा। तो तुरंत असर हमें कराना नहीं है। मुझे पेशेंट के साथ कोई चीटिंग नहीं करना है। पेशेंट ठीक हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, परमानेंट अस्थाई हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो ज़्यादा बेटर है। किसी को अगर शिकायत है तो वो समझेंगे जानेंगे तो उनको ये शिकायत खत्म हो जाएगी। तो सुना आप लोगों ने, वैद्य जी कोई बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं कि हम दवा दिए और तुरंत के तुरंत आपकी सुनवाई हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैद्य जी ने कहा है कि लेट सेट से ही सुनेगा, आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। वैद्य जी सुने हैं कि आप निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पर्वत वेदा आयुर्वेदिक सेंटर में कहीं भी आप आ जाइए, जो 10-12 जगह भी चल रहे हैं पूरे बिहार में। 10-12 जगह? जी जी, और अब यूपी में भी 2-4 जगह खुल चुके हैं और फिर अभी फिर इधर बांका, बरबीघा और प्रयागराज में फिर खुलने वाले हैं। तो संख्या बढ़ भी रही है और इस हिसाब से आदमी चल भी रहा है कि पेशेंट को फ़ायदा हो। और हम लोग पेशेंट को चाहते हैं कि हर हाल में पेशेंट खुश रहे। तो 10-12 जगह जो सेंटर चल रहा है, हर जगह निःशुल्क इलाज चल रहा है। मैंने मतलब एकदम फ्री में? बिल्कुल फ्री में, सभी जगह एक जैसा इलाज, एक जैसा फीस का ना लगना, कोई भेदभाव नहीं है। कहीं भी दिखाइए एक ही जैसा होगा, इलाज भी और फीस फ्री भी। ये वीडियो तो सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने दूर दूर से लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे। तो जो सारण के नहीं होंगे, बहुत दूर के होंगे, उनको एक बार सेंटर जरूर बता दीजिए, सेंटर की चर्चा कर दीजिए। हो सकता है कि जो नज़दीक है जहाँ से आप वहाँ आ जाइए। जैसे पटना हो गया, गया हो गया, और बेतिया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, कुशीनगर, आजमगढ़ और छपरा है ही। इस सभी जगहों पर अभी स्टार्ट हैं और बाकी जगह बांका, प्रयागराज, ये सब जगह खुलने वाले हैं। कितने तारीख को लोगों के दिमाग में ये सवाल उठेगा? ये तो खुद वो पता चल जाएगा। जब मेरे वीडियो में देखेंगे तो तारीख का पता उस पर लिखा रहता है, डेट। अब बक्सर को हम लोग 21 तारीख को बैठते थे, अब उसका चेंज कर रहे हैं। अगले सितंबर मंथ में 9 तारीख को बैठेंगे। इस मंथ में हम लोग 21 को ही बैठ रहे हैं बक्सर में। ये एक चेंजिंग हो गई है। पटना में अभी 1 तारीख को पटना में लोग बैठते थे, अब 1 को एक आरा में हो गई है। 2 को हम लोग सासाराम डेयरी ऑनसन बैठते हैं। 3 को फतेहपुर गया में बैठेंगे। 5 को हम लोग दरभंगा कमतौल में बैठेंगे। 6 को हम लोग फारबिसगंज में है। 8 को आपके छपरा में है। 9 को अगले मंथ से बैठेंगे बक्सर में, लेकिन इस मंथ नहीं, 10 को फिर गया में बैठ रहे हैं। और 14 को बेतिया, 15 को बेतिया, 13 को कुशीनगर, 17 को मुजफ्फरपुर और फिर 21 को इस मंथ पर हम बक्सर बैठेंगे। बाकी फिर तो दोस्तों, आप जहां से देख रहे हैं वीडियो, आप अपना तारीख याद रखिएगा कि कहां से हैं और किस तारीख को वैद्य जी वहां पर बैठेंगे। एकदम बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा, मतलब फ्री में इलाज होगा। वैद्य जी कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होगा? हर तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ किया जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक आप पूछे तो गठिया, शाटिका, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, फैटी लीवर, बाबासीर, कब्ज, गैस, पथरी,
स्तूरों में बांझपन और लिकोरिया, टाइम पर पीरियड ना आना, दर्द के साथ पीरियड होना, मर्दों में बाल की समस्या, स्किन डिजीज, मर्दानगी की कमजोरी, बच्चे ना होना, स्पर्मिया, सभी तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ पे है। मतलब कह सकते हैं कि सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर लेके नक्स से लेकर सीख तक की हर बीमारियों का इलाज है। और जो बीमारी बहुत गंभीर है, लाइलाज है, हम वैसे बीमारियों को यहाँ रोक करके उनको टाइम और पैसा दोनों बर्बाद नहीं होने देते हैं। मतलब जो बीमारी ठीक होने लायक नहीं है उसको आप सीधा सीधा बोल देंगे कि वो नहीं कहते हैं कि यहाँ का इलाज नहीं है, आप बाहर कहीं से दिखा के जाइए, दिखाइए, या दिखा के लौट के आए हैं तो लोग रिजेक्ट के बाद ही मेरे यहाँ अक्सर आते हैं। दिल्ली दिखा लिए, लखनऊ दिखा लिए, लोग बोले कि अब इनका इलाज नहीं है, तब मेरे पास आते हैं। तो मुझे भी मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ता है कि भैया मेरे पास भी इसका इलाज नहीं है, आपका समय और पैसा दोनों हम बर्बाद नहीं करेंगे। वैद्य जी, कुछ लोग तो दवा लेने में सक्षम हैं, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया था कि दवा बहुत महंगा मिलता है। देखिए, एक बीमारी हो, अगर शुगर की बीमारी है, एक मंथ की दवा लीजिए 1000, 1200, 1500 तक हो जाएगा। अब आप शुगर है, थायराइड है, बीपी है, बवासीर है, आप एक एक बीमारी का दाम बताइए कितना पैसा हो जाएगा। यही सब दवा अगर हम दूसरे पैथी में जाते हैं तो वहाँ लाखों का खर्चा आ सकता है, हमारे यहाँ हज़ारों में होता है। तो आप एक साथ एक बीमारी पूरा इलाज मत करा कर एक एक बीमारी का इलाज कराइए, सस्ता में इलाज रहेगा। मतलब लोग बहुत सारी बीमारी लेकर आते हैं और बोलने पर कि हम बाद में ले लेंगे, दवा लिख दीजिए, और वो पूरा दवा लिखवा करके तब ज़बरदस्ती जाकर वहाँ जुड़वा लेते हैं तो पैसा बढ़ेगा ही। ये वजह है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि हर बीमारी का इलाज एक साथ किया जाए। डोज बढ़ जाएगा, दवा बढ़ जाएगा, दवा का पैसा बढ़ जाएगा, तो पब्लिक को भारी लग जाएगा। लेकिन पब्लिक को ये है कि लिखवा लेते हैं मेरे से और जाके बाहर में यही कमेंट करते हैं कि दवा बहुत महंगी। भैया 1500 में आजकल तो एक डॉक्टर का फीस आ रहा है, हाँ, बढ़िया डॉक्टर से दिखाइए। लेकिन यहाँ 1500 में विदाउट फीस, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, जांच का आपको एक मंथ का दवा भी दे रहे हैं। कौन महंगा है आप बताइए, पब्लिक से पूछिए कि हम झूठ बोल रहे हैं या ये दवा इतना बता रहे हैं, तो क्या ये महंगी दवा है आज के इलाज में? तो सुना आप लोगों ने, जो लोग कमेंट करते हैं कि दवा महंगा मिलता है, उनको कमेंट करके अब बताना है कि क्या इतना में दवा महंगा होगा। वैद्य जी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे पूर्वजों का धरोहर है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इलाज, जब कोई इलाज नहीं था तब आयुर्वेदिक से लोग जड़ी बूटी से ठीक होते थे। जैसे आप जानते हैं महाभारत में देखे कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का जान बच गया था, तो आज क्यों नहीं बच सकता है? लोग आज ऐसे इससे मुंह मोड़ लिए हैं जैसे कि ये इनका दुश्मन हो गया हो, और लास्ट में अब पता चल रहा है कि नहीं भैया मेरा जो होना था अब इसी में हो रहा है। तो मैं पब्लिक को ये सहायता और हेल्प करना चाहूँगा अपने संदेश से कि आप एक बार आयुर्वेद पे भरोसा करके मेरे यहाँ ज़रूर एक सेवा का मौका दें, आपको बेनिफिट होगा तो आप ज़रूर दूसरे को भी भेजेंगे। वैद्य जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इंग्लिश दवा खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। जी, तो क्या आयुर्वेदिक दवा खाने से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवा का एक डोज होता है, साथ में क्या कंपोजिशन किसके साथ चलाना है ये भी हम लोग को पता होता है। तो हम लोग इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतने सालों में पढ़ाई करके जो आए हैं, उसका फ़ायदा हम अपने पेशेंट को ज़रूर देंगे। और हमारे दवा खाने से किसी टाइप का एलर्जी, रिएक्शन या नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखिए, वैद्य जी महीने के 8 तारीख को, प्रत्येक महीने के 8 तारीख को सारण जिला के कोपा में स्थित आयुर्वेदिक पर्वत वेदा आयुर्वेदिक सेंटर पे आते हैं हर महीने 8 तारीख को, और यहाँ पे लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। और देखेंगे आप तस्वीरों में, वीडियो में देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में मरीज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वो किसी न किसी बीमारी को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज बहुत ही अच्छा खासा वो ठीक भी हो रहा है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।